वीडियो बनाने का रीज़न पता है क्या है कि बहुत सारी लड़कियां सिर्फ ट्रॉमा से ही नहीं गुजरती हैं। जब वो ये पैसा दे देती हैं तो ज़्यादातर केसेस में, ज़्यादातर या 99% केसेस में ज़्यादातर लड़कियां अपने दोस्तों से पैसे उधार लेके देती हैं। कोई किसी से उधार लेके दे रही है। इतना ही नहीं सर, कई बार पैसे वापस करने के लिए बहुत उल्टे सीधे काम भी करने पड़ जाते हैं, शायद जो आप ना तो सुनना चाहोगे ना मैं बताना चाहूँगा। तुम भैया जिसको बहुत पसंद करते हो, ये बच्चों वाले क्वेश्चन पूछ रही हैं यहाँ मैम कि मतलब तुम किसको चुनोगे, मैं गिर रही होंगी या कोई और, तो तुम किसको बचाओगे। कद्दू नहीं करेगा भाई, मैं कद्दू की जगह यहाँ कुछ और शब्द यूज़ करना चाह रहा हूँ, बट फैमिली वीडियो है, आप ये समझो। अदरवाइज सी ऑफेंड ना कि ये तो बंदा अभी से ये ठरकी है सालों। नमस्ते एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करता हूँ एकदम बढ़िया और मौज में होंगे। आपके सामने डिस्प्ले पे जो चैट नज़र आ रही है, ये आप सोच रहे हो ये चैट क्यों दिखा रहा हूँ मैं, इसका रीज़न क्या है। तो सर ये चैट देखने के बाद आप समझोगे कि जो बात करने का तरीका है ना, वो कितना पावरफुल होता है और किस तरीके से स्कैमर ईजिली आप लोगों को ट्रिक करते हैं और आपकी सारी मेहनत की कमाई ले जाते हैं। ये जो डिटेल है ये एक मैम ने शेयर करी है मेरे साथ, और उन्होंने बहुत ही रिक्वेस्ट करी कि आप सर इस पे वीडियो बनाइए प्लीज़ और लोगों को अवेयर करिए ताकि किसी और लड़की के साथ ऐसा ना हो। उन्होंने कई लाख रुपए इस स्कैम में गंवा दिए हैं। और आप यहाँ पे सिर्फ स्कैमर की चैट ही नहीं देखने वाले, आप देखोगे कि जब उन्होंने कस्टम ऑफिस में कॉल करा, एक्चुअल में रियल में जो कस्टम ऑफिस है, यहाँ एयरपोर्ट अथॉरिटीज़ हैं दिल्ली के अंदर, न्यू दिल्ली में, वहाँ पे कॉल करा, उनको क्या रिस्पांस मिला। जब उन्होंने एयरलाइंस में कॉल करा तो क्या रिस्पांस मिला। और स्कैमर्स की भी कॉल रिकॉर्डिंग आप देखेंगे वो किस तरीके से आप सभी लोगों का चूतिया बनाते हैं, सही शब्द यही कहूँगा मैं, और पागल बना के ठगी करने की कोशिश करते हैं। आप देखोगे किस तरीके से स्कैमर आपसे मीठी मीठी बात करेगा, प्रियोरिटी देगा, और जरूरत पड़ने पे वो आपके पेरेंट्स से भी बात करेंगे, खुद को इंट्रोड्यूस करेंगे। और जिन मैट्रिमोनियल वेबसाइट्स पे आप अपना जीवन साथी ढूंढने के लिए जा रहे हैं, कहीं ना कहीं हो सकता है कि वो आपका ज़िंदगी भर के लिए आपको एक ट्रॉमा दे के चले जाए। इन सारी बातों का मतलब ये भी नहीं कि हर जगह फ्रॉड है और सब कुछ गलत हो रहा है। इस वीडियो में मैं इतना एक्सप्लेन कर दूंगा कि आपको आगे ज़िंदगी में चाहो तो कस्टम फ्रॉड से रिलेटेड या इन फ्रॉड से रिलेटेड किसी की भी वीडियो देखने की जरूरत नहीं है, इवन मेरी भी नहीं। और आपके साथ कोई स्कैम नहीं कर पाएगा, ये मेरा वादा है। और सबसे ज़रूरी ये वीडियो बनाने का रीज़न पता है क्या है कि बहुत सारी लड़कियां सिर्फ ट्रॉमा से ही नहीं गुजरती हैं। जब वो ये पैसा दे देती हैं तो ज़्यादातर केसेस में, ज़्यादातर या 99% केसेस में ज़्यादातर लड़कियां अपने दोस्तों से पैसे उधार लेके देती हैं। कोई किसी से उधार लेके दे रही है, कोई कहीं से अरेंज कर रही है, कोई ज्वेलरी गिरवी रख रही है। समटाइम कुछ सुसाइड अटेम्प्ट करती हैं, कुछ के केसेस डिवोर्स तक पहुंच जाते हैं, पतियों को लगता है एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर है, ठीक है। और उसके अलावा इतना ही नहीं सर, कई बार पैसे वापस करने के लिए बहुत उल्टे सीधे काम भी करने पड़ जाते हैं, शायद जो आप ना तो सुनना चाहोगे ना मैं बताना चाहूँगा। तो इसीलिए वीडियो बना रहा हूँ, इसको अपने फैमिली मेम्बर और दोस्तों के साथ जरूर शेयर करना ताकि उनमें से किसी के साथ ये स्कैम ना हो। अब वीडियो हो सकता है आपको थोड़ी बोरिंग लगे क्योंकि मैं आपको चैट दिखाने वाला हूँ और इस वीडियो को मैं 15 मिनट का रखूँगा। और अगर ये वीडियो 15 मिनट से ऊपर की हो जाती है तो फिर कल 4 बजे इसका सेकंड पार्ट आएगा, और फिर अगर उससे भी तीसरा पार्ट बन पाया तो मैं फिर इसको 3 दिन में अपलोड करूँगा वीडियो को। अब ये आपकी जिम्मेदारी है कि आप इस वीडियो को कितने लोगों तक पहुंचाते हो और इससे क्या सीखते हो। इस वीडियो में ज़्यादातर मेरे पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू हैं। अगर आपको कोई भी पॉइंट मेरा हर्ट करता है या फिर बुरा लगता है तो मैं उसके लिए अभी से हाथ जोड़ के क्षमा प्रार्थी हूँ। तो सबसे पहले बेसिक चैट से स्टार्ट करते हैं। नॉर्मली मैट्रिमोनियल वेबसाइट पे थी, ये जीवनसाथी.com पे इन्होंने अपना अकाउंट बनाया हुआ था। इससे इसकी बात हुई स्कैमर से, जो मैम है इनकी, तो मैंने सिंपल है इनके नाम बदल के कर दिए। जो स्कैमर लिखा है मतलब वो स्कैमर बंदा है और विक्टिम मतलब ये मैम है। तो हेलो हाय, सिंपल स्कैमर ने मैसेज डाला इनको कि मेरा नाम जो भी है वो है डॉक्टर सत्यागी चटर्जी एंड यू शेयर्ड योर व्हाट्सएप नंबर विद मी ऑन मैट्रिमोनियल साइट। तो उसके बाद ये बात हुई, या मेरे फादर ने आपको नंबर दिया होगा, इनके पिताजी से बात हुई, ये सारी कुछ गुड मॉर्निंग। तो ये सब हो ही रहा था कि ये सारी बातचीत पूछी, इन्होंने बता दिया अपने बारे में, आपको नथिंग मच, जस्ट स्पेंडिंग टाइम, ओके व्हाट्स द एग्जैक्ट रीजन फॉर इट, बिकॉज आई फाइनली गेट टू टॉक टू समवन लाइक यू फ्रॉम द साइट फॉर द फर्स्ट टाइम। और जब इसी टाइम पे साइमल्टेनियसली ये बंदा, कम से कम बता रहा हूँ मैं, 100 से 150 लड़कियों से इंडिया में बात कर रहा होगा। ये तो वो लड़कियां हैं जिनमें इतने गट्स होते हैं जो मेरे साथ ये डिटेल शेयर कर लेती हैं। नहीं तो मैं आपको बताऊं, आधी लड़कियों को इस बात से डर लगता है कि मुझसे बात करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। मैं आपको लिटरली बता रहा हूँ, इवन पुलिस स्टेशन तो उनके लिए ऐसी बात है जैसे उनको आप बोल दो कि भैया माथे पे तिलक लगा के आपको हम तालिबान भेज रहे हैं, समझ रहे हो, ये वाली बात है उन लोगों के लिए। तो मैं मतलब डोंट बी लाइक कि ऐसे मत समझो मैं किसी को ऑफेंड करना चाह रहा हूँ, मैं आपको रियलिटी बता रहा हूँ सर। उसके बाद स्कैमर, इट इज समथिंग थैंकफुल, माउस कहाँ गया यार, ये रहा, थैंकफुल विक्टिम, ओके, जो विक्टिम है ये मैम है,
आई कांट बी द फर्स्ट पर्सन यू आर टॉकिंग टू, दैट्स टू अनरियलिस्टिक, बट या यू ऑल्सो सीम टू बी अ गुड गाय। तो ये सारी बात हुई, इसने लड़की ने जवाब दिया। अब देखो यहाँ पे ना कुछ चीज़ें हैं जिसमें मैं आपको डायरेक्ट अपने पॉइंट ऑफ व्यू रखूँगा, प्लीज़ ऑफेंड मत होना। बातचीत चली स्कैमर करेक्ट स्कैमर, सो प्लीज़ फ्री टू आस्क मी क्वेश्चन। तो विक्टिम आई फील माई क्वेश्चन कैन ऑफेंड यू। तो ये सारी बात चली, इन्होंने वही नॉर्मल जो लड़कियां पूछती हैं लड़के कि भैया तुम पहले किसी रिलेशनशिप में हो, तो उसने कहा नहीं और मैं किसी रिलेशनशिप में नहीं था, इसीलिए दोबारा एक रिलेशनशिप में आना चाह रहा हूँ। ये सब बात चली कि भैया तुम रैपिड फायर, यानी कि जो भी इसका मतलब होता है कमेंट कर देना, मैं पिंक कर दूंगा। लव मैरिज, अरेंज मैरिज और बहुत किस में भरोसा कर रहे हो। तो इसने कहा भैया लव मैरिज डिपेंडिंग ऑन पर्सनल लाइफ एंड प्रेजेंट एज। तो ये सारी बातें चलती रही यहाँ पे कि भैया तुम मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग क्या है तुम्हारी लाइफ में। जो स्कैम करने बैठे हैं ना वो आपको इनके बड़े बड़े स्क्रिप्टेड आंसर देगा। अब जैसे ये सारे आंसर है ना, अगर आप फील करोगे ना ये स्क्रिप्टेड आंसर है, नोबडी टू बी जेन्युइन एट दिस पॉइंट ना, इस पॉइंट तो कोई जेन्युइन नहीं होगा। आपको वो सब एकदम हर बात में कोई परफेक्ट नहीं हो सकता, ठीक है। उसके बाद बात चलेगी कि भैया स्कैमर वर्क एंड करियर आई हैव अचीव्ड, और इस वीडियो के लास्ट में मेरे पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू एक्सट्रीम लेवल पे है, तो देखना सोच समझ के। आई हैव अचीव्ड, मनी इज नॉट इशू फॉर मी नाउ, स्कैमर कह रहा है, लेकिन ये स्कैमर ही मनी के लिए इनके साथ स्कैम करके जाएगा। सो इट इज रिस्पॉन्सिबिलिटी टू लुक फॉर द लव ऑफ माई लाइफ आई एम सेटलिंग डाउन विद। और ये सारी बातें चली। विक्टिम आफ्टर अ फाइट विद द पर्सन यू लव द मोस्ट व्हाट डू यू वांट टू डू। तुम भैया जिसको बहुत पसंद करते हो, ये बच्चों वाले क्वेश्चन पूछ रही हैं यहाँ मैम कि मतलब तुम किसको चुनोगे, मैं गिर रही होंगी या कोई और, तो तुम किसको बचाओगे। ये सारे सिली क्वेश्चन है यार, इट्स लाइक नॉट रिलेट कि आज की डेट में तुम्हें एक बंदा मिलेगा जो जेन्युइन आंसर करेगा, कद्दू नहीं करेगा। भाई मैं कद्दू की जगह यहाँ कुछ और शब्द यूज़ करना चाह रहा हूँ, बट फैमिली वीडियो है, आप ये समझो कि कोई नहीं मिलेगा घंटा आपको जो इतना रिस्पॉन्स है, और जो देगा ना उसको आप कभी पसंद नहीं करोगे। ये भी जीवन का एक परम सत्य है कि जो सीधा साधा इंसान आपको इनके सिंपल आंसर दे देगा ना जेन्युइनिटी के साथ, आप कभी उसको पसंद नहीं करने वाले, प्रेफर नहीं करने वाले, कोई भी नहीं करने वाला। दैट्स द ट्रू, आज की जनरेशन का ये सत्य है, परम सत्य है ये। आफ्टर फाइटिंग विद द पर्सन यू लव मोस्ट व्हाट डू यू वांट टू डू, टॉक अबाउट इट, डिस्कस द सेम पर्सन, कॉल एनी अदर फ्रेंड फॉर एनी एडवाइस, स्लीप ओवर इट एंड फॉरगेट अबाउट द फाइट। और उसके बाद प्लान समथिंग सरप्राइज टू मेक दैट पर्सन स्पेशल टू से। भाई नॉर्मली बंदा क्या करेगा रियल लाइफ में ना, वो कहेगा कि भैया मैं सो जाऊंगा और आराम से सब भूलने की कोशिश करूंगा अगले दिन। कद्दू सरप्राइज कोई नहीं करने जाता। भाई तुम्हारी वाइफ से लड़ाई हुई है, तुम सरप्राइज कर रहे हो क्या, या फैमिली में तुम बोलोगे कि चलो ठीक है कूल डाउन, मैटर को सॉर्ट आउट करते हैं और बस, ठीक है। समटाइम हम यूजुअली फ्रेंड्स को कॉल के एडवाइस कर लेते हैं, सही लगी ठीक है नहीं, लेकिन प्लान समथिंग सरप्राइज टू मेक दैट पर्सन स्पेशल एंड से सॉरी। भैया ये है बड़ा इंस्टा रील्स वाला सीन कि गलती किसी भी हो सॉरी मैं ही बोलूंगा, और ये रियल लाइफ में वर्क नहीं करता। आपको समझना होगा माई आंसर बिकॉज इज द पर्सन आई लव द मोस्ट, और इसने इसको कवर भी कर दिया अपने आंसर को। दैट्स द क्या कहते हैं वो ग्लोरिसिटी, या फिर शब्दों की जो एक्चुअल में ताकत है ना, वो यही है भाई जो स्कैमर यूज करते हैं, कि आपको लगेगा यही बंदा है जो आपको लाइफ में वो देगा, ठीक है, वो देगा मतलब समझ जाओ यार। इसके बाद विक्टिम से इन मैम का अगला क्वेश्चन वही वाला कि व्हाट इज द मोस्ट अट्रैक्टिव इन अ गर्ल अकॉर्डिंग टू यू, हर बॉडी फिगर। भैया एक बात बताओ कि अगर मैं किसी लड़की को शादी के पॉइंट ऑफ व्यू से देख रहा हूँ और मुझे उसको ट्रस्ट दिलाना है कि मैं आई एम लाइक जेन्युइन पर्सन एंड जेंटलमैन, तो मैं ये तो बिल्कुल नहीं कहूँगा भैया उससे कि हाँ मुझे लड़कियों का बॉडी फिगर पसंद है। अदरवाइज सी ऑफेंड ना कि ये तो बंदा अभी से ये ठरकी है सारा। उसके बाद हर बिहेवियर, ठीक है, यहाँ हर स्माइल और फेशियल एक्सप्रेशन, कद्दू कोई नहीं कहेगा। ये हर ऑनेस्टी और सी मतलब दो शब्द मान लो आप, ठीक है, यहाँ आप क्या कहेगा, अभी बंदा डी चुनता है कि हर ऑनेस्टी इज द फर्स्ट टाइम, देन आई विल गो गेट टू मीट विद द पर्सन बिफोर कंसिडरिंग हर बिहेवियर, ठीक है, और ऑनेस्टी देखेगी। और ये मतलब इन्हें पूरी सीरीज बना दी। विक्टिम आर यू ट्राइंग टू इम्प्रेस मी, और हो गई भाई वो इम्प्रेस ना मैम। ये मतलब मैं इन पर्टिकुलर मैम के लिए नहीं कह रहा, मैं हर किसी के लिए बता रहा हूँ। जितने भी लोग मैट्रिमोनियल वेबसाइट पे जाते हैं या कहीं भी जाते हैं, उनको मतलब हम लोग एक ऐसी जनरेशन बनते जा रहे हैं मूवीज देख के, हॉलीवुड बॉलीवुड या अडल्ट इंडस्ट्री की वजह से, कि हमें लगता है पर्सनैलिटी, पैसा या मीठी मीठी बातें सब कुछ है, लेकिन ये जरूरी नहीं है लाइफ में। सपनों से अगर हम बाहर निकल के देखेंगे ना, तो हम पाएंगे कि दुनिया एक्चुअल में वैसी है नहीं जैसा आप घर से सोच के निकलो एक मूवी देख के या वेब सीरीज देख के। मैं आपको बड़ा जेन्युइन सा केस बताता हूँ, बीच में 2 मिनट का इंटरप्शन लेके, कि मैंने अभी मैट्रिमोनियल वेबसाइट पे अपनी प्रोफाइल बनाई। लाइक
2-3 महीने पहले मैंने मैट्रिमोनियल वेबसाइट पे अपनी प्रोफाइल बनाई और वहाँ पे मैंने अपनी सैलरी जो थी वो शो करी सर। 2.8 लाख का मैंने अपना एनुअल पैकेज दिखाया, बिलो एवरेज या एवरेज। और उसके बाद मैंने अपने बारे में बिल्कुल सब जेन्युइन लिखा कि मैं यूट्यूबर हूँ, मेरे ये प्लान है, और बाकी मैंने वहाँ पे अपने बाकी सोर्स ऑफ इनकम हाइड कर दिए कि भैया ये है, यहाँ से मेरी इनकम होती है। अब जब मैंने हाइड करे, और मतलब मैं नहीं दिखाना चाहता था कि कोई मेरे को इनकम की वजह से सेलेक्ट करे, लेकिन बाकी चीज़ें मैंने जेन्युइनली अपने बारे में लिखी, सारे फोटो वगैरह सब अपलोड करे। बिलीव में मैंने लगभग 250 से ऊपर रिक्वेस्ट सेंड करी, सब मेरी डिक्लाइन हो गई, सब डिक्लाइन। लेकिन मैंने जैसी अपनी ये सैलरी ना 20 लाख अपना शो कराना है इनकम मंथली, बिलीव मी यार 170 समथिंग मैरिज रिक्वेस्ट मुझे सेम डे आई, मतलब सेम डे, विद इन अ डे। जैसे ही वो मेरा अप्रूवल हुआ मैट्रिमोनियल वेबसाइट की तरफ से, उसके बाद मेरे पास रिक्वेस्ट आई। फिर जब भी मैं किसी को रिक्वेस्ट भेजूँ वो एक्सेप्ट हो जाए। तो इसको कहने का मतलब पता है क्या है कि इंटरनेट की दुनिया में मुझे लगता है ना, अगर आपको आपका जेन्युइन वाला ट्रू वाला लाइफ पार्टनर मिल गया है ना, तो आप बहुत लकी हैं, नहीं तो बहुत सारे क्राइटेरिया और फिल्टर सेट हैं वहाँ पे। तो बी केयरफुल जब आप किसी को पसंद कर रहे हैं या कोई आपको पसंद कर रहा है। तो आप सबके लिए मैं ये बात बता रहा हूँ कि ये कड़वा सच्चा है। मूवी देख के नहीं होता कि मूवी में किसी ने प्यार करा, लव करा, तो वो बंदा एट द एंड तक जा रहा है साथ। नहीं, सबके अपने अपने इंटेंशन और रीज़न होते हैं। उसके बाद ये सारी बातें चली, उन्होंने बायोडेटा मांगा, तो स्कैमर है भैया, उसको फेक बायोडेटा बनाने में क्या लगेगा। सत्या की चटर्जी डेट ऑफ बर्थ ये दे दिया, एवरेज ये अपना वेट सब दे दिया, इंग्लिश मैरिट सैलरी दिखा दीजिए भैया, तेरा 63,000 यूरो कितना हो गया इंडियन करेंसी में, ये देखते हैं कितना हो गया, 63,000 यूरो टू INR 56,71,484 रुपये हो गए भैया ये सैलरी इनकी ना। तो ठीक है, अच्छी खासी सैलरी इसने अपनी दिखा दी। इसके बाद विक्टिम, हे डू यू हैव एन अकाउंट एन MS टीम और गूगल हैंगआउट। जिस बंदे की इतनी सारी सैलरी हो, इतनी अच्छी इनकम हो, और वो आपसे कहने लगे कि नो डियर आई डोंट होप नो प्रॉब्लम, ऐसा हो ही नहीं सकता सर। आज की डेट में एक बंदा मैट्रिमोनियल साइट पे आ रहा है, आपसे प्रपोज कर रहा है, आपसे बात करना चाह रहा है, आप मतलब मैं सबके लिए केस बता रहा हूँ, फिर मैं रिपीट कर रहा हूँ, प्लीज़ ऐसा मत सोचना मैं आपको टारगेट कर रहा हूँ किसी को। मैं ये बातें इसलिए कर रहा हूँ ताकि किसी के साथ ऐसा ना उसके दिमाग में बैठ जाए मेरे पॉइंट। अब एक बात बताओ, जो बंदा इतनी सारी का चीज़ों पे है, जिसका 56 लाख का पैकेज है भैया, मतलब सैलरी की बात नहीं है, आज की डेट की बात है, क्या ऐसा हो सकता है कि वो बंदा ना तो भैया MS टीम यूज़ करता हो, ना गूगल हैंगआउट यूज़ करता हो, कोई भी अदर ऑडियो वीडियो प्लेटफॉर्म यूज़ ना करता हो। नहीं हो सकता सर, नॉट पॉसिबल। नहीं, ऐसा अगर वो बंदा होता ना तो वो कभी किसी भी मैट्रिमोनियल साइट पर अपने लिए लड़की ढूंढने नहीं आता, कभी नहीं आएगा सर। मैं अगर एक मैं आपको बताता हूँ अपनी, मेरे गांव में जैसे मेरे कज़न वगैरह हैं, तो वो बिल्कुल सोशल मीडिया यूज़ नहीं करता। उनकी मैरिज हुई है ना, तो वो भी सोशल मीडिया पे नहीं होगी गलती से भी। उन्होंने सिंपल है, पंडित जी को पकड़ा, एक उनसे बोला भैया ये लड़का है, हम इसके लिए लड़की ढूंढ रहे हैं, और कोई रिश्ता हो तो बताओ, रिश्ता है, शादी कर ली। वो कभी नहीं जाएगा भाई ऐसा बंदा, वो फिर अपने आसपास ढूंढेगा। ठीक है, स्कैमर, हाय माई मदर टोल्ड मी शी स्पोक विद योर फादर दिस मॉर्निंग। स्कैमर ने मतलब कॉल करा होगा, तो इनकी क्या होती है, पूरी टीम होती है, उसमें माँ बहन भाई बाप बहन के सबके होते हैं। ठीक है, तो विक्टिम या सी कॉल्ड, तो बात हुई होगी, उन्होंने कंफर्म कर दिया, ये सारी बात चली। अब यहाँ पे बात चलती है, उसके बाद बेबी व्हाट इज दिस, आई डिडंट अंडरस्टैंड। अब हाँ, इन्होंने बोला कि मैं दिल्ली आऊँ, मतलब इनके साथ कस्टम फ्रॉड नहीं था, टेक्निकली ये फ्रॉड था कि जिसमें ये फेक वेबसाइट बना लेते हैं, फेक टिकट बना लेते हैं, और फिर बोलते हैं कि जी हम दिल्ली आपसे मिलने आ रहे हैं। जहाँ से भी ये बंदा आ रहा था, पीछे आपने नाम देख लिया होगा, वहाँ से बोलता है दुबई, दुबई से फिर न्यू दिल्ली मेरी फ्लाइट लैंड करेगी। अब ये लाइन कहने का मतलब ऐसा नहीं था कि मतलब कुछ है। अब सरप्राइज देने वाला बंदा तो भाई बिना बताया आएगा ना, ये तो बता के आ रहा है, और ये फिर स्कैम में फंस रहा है। सेंड मी योर रिटर्न, तो इन्होंने क्या करा, पूरा जो मैम है इन्होंने अपना पूरा लाइक 6 सेंस लगा लिया कि भैया मुझे न्यू रिसेंट पिक्चर ऑफ न्यू दिल्ली एयरपोर्ट चाहिए, ऑल्सो द ऑफिस कस्टम ऑफिसर। अब एक बात बताओ तुम कि मैं हूँ जैसे सुधीर, अब मुझे न्यू दिल्ली की कस्टम, न्यू दिल्ली एयरपोर्ट की फोटो चाहिए, न्यू दिल्ली एयरपोर्ट मैंने लिख दिया, और यहाँ लिख दिया मैंने जैसे इंटरनेशनल टर्मिनल 3। अब मैं गया इमेज पे, और यहाँ पे जाके मुझे कोई ना कोई रियलिस्टिक इमेज मिल जाएगी, और यहाँ भी नहीं मिल रही ना, तो मैं सर जाऊंगा इंस्टा पे। ठीक है, अब मैं यहाँ चला गया जैसे ही, तो यहाँ जाओ।
अब यहाँ पे ना स्कैमर आपको, मैं आपको बता रहा हूँ स्कैमर आपको फोटो वीडियो कैसे देगा। यहाँ पे आपको हजारों फोटो वीडियोस मिल जाएंगी, ऐसे करके सर्च करके वो एक परफेक्ट इमेज ढूंढ देगा आपको कहीं की भी कि ये देखो मैं यहाँ आ गया हूँ, ये मैं किंगफिशर की बियर पी रहा हूँ, ये पी रहा हूँ, एयरपोर्ट घूम रहा हूँ, आपको सब बना देगा। लेकिन आपको कस्टम ऑफिस वाले चाहिए वो भी मिल जाएंगे, आपको सब मिल जाएगा। तो ये सब सर्च करेंगे और आपको भेज देंगे। आप सोचोगे यार बंदा तो रियल कह रहा है भैंस की, मैं तो इसको खामोखा मैं पागल समझ ली थी, मैं क्या करूँ यार, ऐसे करके आपका तो पागल बना गया ना सर वो, पर एक्चुअल में कहीं नहीं होगा। तो इन पिक्स वगैरह पे यकीन मत करो, ठीक है। आई हैव डन पेमेंट, सीधा वीडियो कॉल करने को बोलो उसको। और किसी भी जगह जब तक आप पे कोई टेररिस्ट एक्टिविटी का चार्ज नहीं है, वीडियो कॉल करना मना नहीं है, ठीक है। ऑल्सो प्लीज कन्वर्ट 5 लाख फॉर नाउ, that will only charge you minimal fees. Once you reach here I will take to you the bank and all currency change। इन्होंने कह दिया भैया ये पैसा लेके आओगे, इतने बताया होगा मैं जी 100,000 यूरो या पाउंड लेके आऊँ, उसको आप कन्वर्ट करते रहो। 63,000 जब 56 लाख बैठ रहे हैं तो 1 लाख यूरो जो है आपके 1 करोड़ के आसपास बैठेंगे, तो इतना लाया हूँ। तो इन्होंने कहा 5 लाख बदलवा ले, बाकी यहाँ के हम बदलवा लेंगे पैसा। अब दिस इज रियली कंफ्यूजिंग मी। दे सेड यू शुड बी डेबिट अलर्ट कंफर्मेशन, ये सब हुआ। इट्स अनफेयर टू रिसीव दिस काइंड ऑफ ट्रीटमेंट आफ्टर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। ये सब बातें चलती रही एंड डिड नॉट वांट टू कॉल यू इवन आफ्टर योर ऑफिस मीटिंग, यू आर रियली जजमेंटल आई गॉट, लिटरली ये सब इनकी बातें चल रही हैं भैया अभी यहाँ। तो स्कैमर ने क्या करा भैया, इनको और मतलब इमोशनली भी डैमेज करते हैं ना वो आपको। एंड विक्टिम एंड व्हाट काइंड ऑफ थिंग यू आर सेइंग टू मी, ये सब बात हुई। आई जस्ट फिनिश माय वर्क, मैंने अभी काम खत्म करा है। अभी विक्टिम कहती है इनसे कि भैया व्हाट हैपन, इज देयर एनी अपडेट, कुछ हुआ? तो लास्ट में इन्होंने क्या करा, बट वाई द अमाउंट वाज पेड ऑलरेडी, तो विक्टिम इन्होंने जो था ये पैसा इसको पे कर दिया। तो अब वो पूछने कहाँ है, तो वो कह रहा है कि लिसन टू मी, इफ यू मेड दैट पेमेंट यू विल बी सो कॉन्फिडेंट एंड नो लुक एट वेयर यू हैव लैंडेड अस स्कैमर, ठीक है। स्कैमर कहता है इफ ट्रू who made the payment be sincere, victim my father has done, उनके पापा ने ये पेमेंट करी पिता ने, एंड ही जेन्युइनली केयर फॉर यू, और भाई पेरेंट्स पूरी फैमिली में की इन्वॉल्व कर दी स्कैमर ने। अब एक होता है खाली आप सफर कर रहे हो, आपकी पूरी फैमिली सफर कर रही है सर उस चीज से। अब आप अकेले नहीं हो कि आपके साथ स्कैम हो गया आपने भुला दिया, नहीं, आपके पेरेंट्स आपकी फैमिली इन्वॉल्व हो चुकी है इस मैटर में। और एट द एंड पुलिस का क्या रिस्पॉन्स होता है वो भी मैं आपको अभी दिखाता हूँ आगे, है ना। अब से बड़ा जेन्युइन रहेंगे, थोड़ा सा डर कम रखेंगे अपना, जो धमकियां मिलती हैं मिलने दो यार, है ना। वैसे ही मैं भी फ्रस्ट्रेट हो चुका हूँ धमकियों से बहुत। यू अपडेटेड द मैसेज टाइमर, न्यू मैसेज विल डिसअपीयर फ्रॉम, ये सब इन्होंने चेंज करा। अब यहाँ तक कि जो आपने डिटेल देखा ना, वो चैट आपको दिखाने का मेरा मकसद ये था कि आप लोग ऐसे स्कैम में या ऐसे फ्रॉड में ना फंसे। ये इस वीडियो का पार्ट 1 था। अब इस वीडियो का पार्ट 2 जो बनाऊंगा उसमें ये डिटेल्स में आपको दिखाऊंगा और कुछ कॉल रिकॉर्डिंग सुनाने वाला हूँ। वो कल ठीक 4 बजे अपलोड हो जाएगा यूट्यूब पे इवनिंग में। अब आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या बनती है सर, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाना, और जितने ज़्यादा लोगों को आप अवेयर कर सकते हो करो, और आप मेरी इस मुहिम में जुड़ो, ठीक है। और आप इस मुहिम में जुड़ने के लिए मुझे कोई भी स्मॉल अमाउंट है, सिंपल सी बात है भैया, ये मैं काम कर रहा हूँ। और जो मेरा यूट्यूब चैनल है आज की डेट में जिस दिन मैं अपलोड कर रहा हूँ ये मोनेटाइज नहीं है, तो यूट्यूब से मुझे कोई सपोर्ट या सोर्स मिलती नहीं है। और पूरे दिन बैठ के ये कंटेंट बना पाना भी इतना ईजी नहीं होता कि सब लोगों को रिस्पॉन्स करना, क्योंकि एक लिमिटेड टाइम तक ही आप फ्री ऑफ कॉस्ट चीज़ों को रन कर सकते हो। एट दी एंड हर किसी की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। अगर आपको वीडियो पसंद आई और आपको लगता है कि ये इन्फॉर्मेशन आपके लिए हेल्पफुल है, इसने आपको एक स्कैम से बचाया, तो आप मुझे सिंपल इस QR कोड को स्कैन करके कोई भी एक स्मॉल अमाउंट डोनेट कर सकते हैं। इसके अलावा आप ज्वाइन द वार ऑन द साइबर क्राइम के लिए भी सपोर्ट मुझे कर सकते हैं। नीचे फॉर्म दिया जाएगा, एक फॉर्म ऐड कर दूंगा मैं, जिसमें आप अपना नाम और डिटेल ऐड कर सकते हैं, जिसमें आपको ईमेल पे जितने भी साइबर क्राइम हमारे देश में चल रहे हैं उनके अपडेट्स मिलते रहेंगे। एट द एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आप इस चैनल पर नए तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और वीडियो का तीसरा पार्ट है, उसमें मैं अपने पर्सनल विचार और ओपिनियन आप लोगों के आगे रखूँगा। विचार मतलब थॉट प्रोसेस जो है उसके बारे में आपको बताऊँगा। और इसी के साथ नमस्कार, जय हिंद, बाय बाय।